तो इस प्रोग्राम के अंदर में हम लोग ये देखेंगे आज कि हम लोग कैसे एक ASP.NET एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, उसमें CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और फाइल अपलोड कर लेते हैं। ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से पहले तो एसक्यूएल सर्वर ओपन करते हैं और एसक्यूएल सर्वर में एक हमें छोटा सा डेटाबेस हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, उसे देख लेते हैं। और हम लोग जो डेटाबेस अभी बना रहे हैं ना उसके साथ हम फाइल अपलोड भी यूज़ करेंगे। हम डेटाबेस में डेटा को सेव भी करेंगे, साथ में डेटा के साथ हम फाइल भी स्टोर कराएंगे। तो उसके लिए एक डेमो ले लेते हैं यहाँ से। सपोज मेरे पास EMPDB के नाम से एक डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है। मैं इसके अंदर ही एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें एक इमेज फाइल को भी अपलोड कराता हूँ मैं। बेसिकली क्या होता है, इमेज फाइल को हम अपलोड नहीं कराते सर्वर पे, इमेज फाइल का एड्रेस स्टोर कराते हैं। वैसे आप इमेज को भी स्टोर करा सकते हो, बट क्या होता है इसको सर्वर का साइज़ काफ़ी उस केस में आपको काफ़ी लार्ज ऑक्यूपाई कराना पड़ेगा, परचेज करनी पड़ेगी, बिकॉज क्या एक इमेजेस की फाइल भी का क्या साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे डेटाबेस के अंदर में हम उसका एड्रेस स्टोर कराते हैं और एक्चुअल जो फाइल होती है वो हमारे सर्वर पे स्टोर होती है। तो हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं EMP_DB। EMP_DB एक डेटाबेस ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है। इसके अंदर हम लोग क्रिएट करने जाते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट के अंदर में हम लेते हैं, इसके अंदर में एक रोल नंबर ले लेते हैं स्टूडेंट का, रोल नंबर जिसको हम इंटीजर, और इसको हम ऐसा प्राइमरी की असाइन कर देते हैं, प्राइमरी की। स्टूडेंट का नेम होगा, नेम को varchar साइज 35, और स्टूडेंट का अपना एक एज होगा, एज रहने देते हैं। क्लास ले लेते हैं, क्लास को हम लोग लेते हैं इंट में, और सेक्शन ले लेते हैं, सेक्शन को हम लोग ले लेते हैं varchar साइज सेक्शन ABCD लाइक 5 काफ़ी है। और सेक्शन के बाद हम ले लेते हैं स्टूडेंट की इमेज, यानी कि स्टूडेंट _IMG नाम से देते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे varchar ले लेते हैं। साइज़ का हमें पता नहीं क्योंकि हमें एड्रेस स्टोर कराना है ना, तो हम यहाँ पे मैक्स ले लेंगे। मैक्स में क्या होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना उसको यूज़ करना होगा वो यूज़ कर लेगा। अब इस इंटायर टेबल को सिलेक्ट करके हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। देयर इज़ ऑलरेडी अ टेबल इन दिस नेम, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट मास्टर नाम से इसको क्रिएट करने जा रहे हैं। कमांड कंप्लीटेड। नाउ वी हैव रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन एंड स्टूडेंट, है ना। इमेज 1 2 3 4 5 कॉलम्स है हमारे पास में। अब हम लोग ASP.NET एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। नाउ ओपन विजुअल स्टूडियो। मैं विदाउट MVC करा रहा हूँ इसमें आपको ASP.NET नॉर्मल पेज क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, नाम चेंज नहीं किया मैंने। यहाँ पे वेब फॉर्म ले लेते हैं, MVC नहीं बना रहे हैं हम। क्रिएट, सर इसमें पहले हमने डेटाबेस क्रिएट किया, उसके बाद हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, ऐसे तो जरूरी तो नहीं है ना कि पहले। जरूरी नहीं है, पहले आप यहाँ पे फॉर्म बना लो फिर डेटाबेस बना लो, कोई इशू नहीं है।
ये मेरा एप्लीकेशन अभी नया लोड हुआ है। नाउ इस ओवरव्यू पेज को मैं क्लोज कर देता हूँ। मुझे सबसे पहले क्या करना है, एक फॉर्म डिजाइन करनी है। तो मैं यहाँ से आके राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो पेजेस, आप चाहो तो प्रोजेक्ट में जाके भी ऐड कर सकते हो। यहाँ से मैं जाता हूँ ऐड पे क्लिक करता हूँ। ऐड क्या करना है, मुझे न्यू आइटम ऐड करना है। न्यू आइटम पे क्लिक करा और मैं एक वेब फॉर्म ऐड करने जा रहा हूँ, तो मैंने वेब फॉर्म पे सिलेक्ट किया। पेज का नाम मुझे लेना है स्टूडेंट मास्टर। स्टूडेंट मास्टर। नाउ ऐड। ये मेरे पास नॉर्मल पेज है, मेरा विदाउट मास्टर पेज लिया है मैंने से। अब मैं इस पेज की डिजाइनिंग करूंगा। मैं डिजाइन पे जाता हूँ। मुझे मेरे पास 5 रोज है वहाँ पे, तो मैंने 2 रोज एक्स्ट्रा यहाँ पे लेना है टेबल में। तो यहाँ से टेबल पे जाओ, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करो। आपको लेना है 5, मेरे पास थे तो मुझे 2 एक्स्ट्रा ले लेने हैं। एंड मेरे पास 2 कॉलम चाहिए, मैं 3 कॉलम ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक टेबल आ गया। इस टेबल को इंटायर सेलेक्ट करोगे, मेक श्योर कि ये टेबल टैग यहाँ पे शो होना चाहिए। उसके बाद ही आप इसे अपनी अकॉर्डिंगली रीसाइज करना। अगर यहाँ पे टेबल सेलेक्टेड नहीं है तो ये रीसाइज नहीं होगा, ध्यान रखना। अब इसको मैंने क्या किया, इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे जस्टिफाई सेंटर कर दिया और इसे मुझे थोड़ा सा नीचे करना है, लाइक सेंटर ऑफ स्क्रीन में। तो मैंने पहले वाले टैग पे कर्सर का पॉइंटर रखा और अपने मैंने कर्सर का पॉइंटर मूव कर लिया अपने टेबल से पहले, और मैंने 2 से 3 बार एंटर प्रेस कर दिया सेंटर में आने के लिए। नाउ फर्स्ट वाला जो वो है, इसको मैं मुझे मर्ज करके, क्योंकि ये ना सेंटर में नहीं आता मेरा, पता नहीं कि इसीलिए कैसे। नहीं आता है क्योंकि आपको कर्सर का पॉइंटर पहले वाले पे रखना है। आपको देखो यहाँ पे कर्सर का पॉइंटर फर्स्ट वाले पे रखना है, कर्सर का पॉइंटर मूव करना है, देन एंटर प्रेस करना है। आप एंटर करते हो तो BR यूज होता है। देखो सोर्स में जाके ये BR यूज हो रहा है। अगर आप डिफ से पहले BR यूज करोगे तो भी आपका टेबल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, आप जाके सोर्स फाइल में चले जाओ, सोर्स फाइल में जाके BR यूज करोगे तो भी हो सकता है। अच्छा, मतलब डायरेक्ट इफ आई राइट BR तो वो सेंटर में आ जाएगा। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, टेबल से पहले, बिफोर टेबल। ये टेबल है, टेबल से पहले मैंने BR डायरेक्टली राइट कर दो, एम्बेडेड कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा इस तरह से। जितने हमने रोज लिए हैं उसके अकॉर्डिंग उतने BR लिखने हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको जितना आपको लगता है सेंटर ऑफ स्क्रीन पे लेना है, इसको लाना है, उसने अकॉर्डिंगली आपको BR यूज करना है। अब इफ वांट टू मूव और नीचे डाउन करना चाहते हो, एक और मैंने एंटर कर दिया, एक BR और ऐड हो गया यहाँ पे। सो आपको ये देखना है कि आपको कौन से पोजीशन पे देखना है इसको। अब मैं चाहता हूँ इसी पोजीशन पे देखना, तो ये यहाँ पे ठीक है। नाउ मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ से जाके मॉडिफाई करके मैंने मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद मैंने टेबल का फॉर्म का जो नाम था मैंने यहाँ पे स्टूडेंट मास्टर कर दिया। आप कर सकते हो थोड़ा डिजाइनिंग पर्पस से, ये देखने में अच्छा लगेगा। लाइक जो भी यूजर होगा उसको इजीली पता चलेगा कि कौन सा पेज है। अब यहाँ से तुम चाहो तो इसका साइज बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, जैसे मीडियम कर सकते हो, लार्ज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब मेरा फर्स्ट वाला कॉलम था क्या, स्टूडेंट का रोल नंबर, तो मैंने यहाँ पे रोल नंबर के लिए कॉलम ले लिया, रोल नंबर। देन उसके बाद क्या था, नेम था स्टूडेंट का, नेम हो गया। नेम के बाद कौन सा कॉलम है, क्लास है, क्लास ले लिया। क्लास के बाद सेक्शन है, सेक्शन के बाद क्या है, इमेज, स्टूडेंट का इमेज। तो यहाँ पे इमेज क्या होगा, ब्राउज करके आप इमेज को ले सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको टेक्स्ट बॉक्सेस लेने हैं। यहाँ पे जाओगे, टेक्स्ट बॉक्सेस ले लेते हैं। तो मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, से कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद आपको नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो कंट्रोल V के साथ। अब यहाँ इमेज है तो इमेज के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेना है, यहाँ आपको लेना है फाइल अपलोड। ये फाइल अपलोड कंट्रोल आपको मिल जाएगा, यहाँ से टूल बॉक्स से डबल क्लिक करोगे फाइल अपलोड आ जाएगी। नाउ आई वांट टू ऐड अ क्लिक बटन। एक ऐड के लिए मैं करना चाह रहा हूँ फिलहाल, तो मैंने एक बटन ले लिया।
ठीक है, इस क्लास में मैं आपको सिर्फ ऐड की कोडिंग बताता हूँ, बाकी आप लोग ट्राई करना अपडेट, डिलीट एंड सिलेक्ट। नाउ अब इस फॉर्म को थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, लाइक इसके बटन्स वगैरह का नाम हम लोग स्पेसिफाई कर लेते हैं। आईडी है, आईडी में इसका नाम मैंने स्पेसिफाई कर दिया BTN सेव, इसको मुझे सेव करना है, राइट। और मैं इसका टेक्स्ट चाहता हूँ लॉगिन, सॉरी सेव या सबमिट, तो मैंने इसका नाम सबमिट कर दिया, सॉरी टेक्स्ट सबमिट कर दिया। आईडी हो गई TXT रोल नंबर, ठीक है। नेम है, नेम को मैंने चेंज कर दिया प्रॉपर्टीज में जाके TXT नेम, ठीक है। क्लास के लिए मैंने क्या किया, TXT क्लास, एंड सेक्शन के लिए TXT सेक्शन में SEC कर देते हैं। फाइल अपलोड का नाम फाइल अपलोड ही रहने देते हैं। बटन का नाम हमने चेंज कर दिया है BTN सेव। नाउ फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया, अब मुझे कनेक्टिविटी करानी है। कनेक्शन आप इसी पेज पे भी करा सकते हो, या फिर आप चाहो तो वेब कॉन्फ़िग में भी करा सकते हो। वेब कॉन्फ़िग में करने के लिए वेब कॉन्फ़िग को आप ओपन करोगे, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वेब कॉन्फ़िग उसके साथ भी बताया था, सेम ये चीज यूज कर सकते हो यहाँ पे भी। तो आपको क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग देना है, कनेक्शन स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग को क्लोज करोगे और यहाँ पे करोगे एक ऐड करोगे नेम, नेम का नाम हम यहाँ पे ले लेते हैं माईकॉन, कुछ भी ले सकते हो उसी जगह पे। और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग को स्पेसिफाई करोगे, जिसमें सबसे पहले आएगा डेटा सोर्स, मेन सर्वर का नाम, फिर उसके बाद डेटाबेस, डेटाबेस मैंने क्या लिया था EMP_DB, राइट। एंड उसके बाद हमें लेना है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इसके लिए, इंटीग्रेटेड के लिए, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोवाइडर नेम ऐड करना है, प्रोवाइडर नेम इज इक्वल टू क्या आएगा, system.data.sql client, राइट। ये सेम चीज हम वहाँ पे भी करते थे MVC में। अब मुझे यहाँ पे क्या देना है, सर्वर का नेम, मैं वापस सर्वर पे गया, कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, दिस इज माय नेम ऑफ सर्वर, कॉपी कर लिया मैंने और मैं यहाँ पे पेस्ट करने जा रहा हूँ सर्वर का नेम। कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब वापस मैं अपने पेज पे आता हूँ, इस पेज पे राइट क्लिक करते हैं, व्यू में जाते हैं, व्यू कोड पे। यहाँ आपको दो नेम स्पेसेस ऐड करने होंगे। सबसे पहला नेम स्पेस ऐड करना है कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे यूजिंग system डॉट कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहला आएगा। दूसरा हम यूज करते हैं ADO.NET के SQL क्लाइंट को कॉल करने के लिए, क्लास को कॉल करने के लिए system.data.sql client, ये दूसरा नेम स्पेस ऐड कर लोगे। नाउ अब इस पेज पे आते हैं, कोई क्लास है पब्लिक पार्शियल क्लास। पार्शियल का मैंने आपको पहले भी बताया था कि पार्शियल का मतलब होता है कि ये जो पार्शियल क्लास होते हैं, ये एक से ज्यादा, पार्शियल कीवर्ड की वजह से इस क्लास को एक से ज्यादा व्यू में हम यूज कर सकते हैं। मतलब एक पार्शियली व्यू हमारा हो गया डिजाइनिंग का, एक पार्शियल व्यू हमारा हो जाएगा कोड का, इसीलिए यहाँ पे पार्शियल कीवर्ड यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले कनेक्शन को क्लियर करना है मुझे, तो पब्लिक SQL कनेक्शन क्लास को कॉल करते हैं, पब्लिक SQL कनेक्शन क्लास को कॉल करते हैं, जो कि सर पार्शियल क्लास क्या है ये एक बार बता। पार्शियल जो है वो कीवर्ड है। अगर आप इस पार्शियल कीवर्ड को यूज करते हो तो एक क्लास के 2-3 व्यूज क्रिएट होते हैं। लाइक ये वाला एक क्लास है, हम ये भी क्लास है देखा जाए तो, और यहाँ पे सोर्स में भी एक क्लास है। मतलब एक पार्शियल क्लास को मैं इस व्यू में भी यूज कर रहा हूँ, इस व्यू में भी यूज कर रहा हूँ और इस व्यू में भी यूज कर रहा हूँ। जो एंटिटी है वो तो एक ही है ना, जिसका नाम है स्टूडेंट मास्टर डॉट ASPS। उस एंटिटी को एक से ज्यादा व्यूज में मैं यूज कर रहा हूँ, एक से ज्यादा लोग यूज कर सकते हैं। अगर मान लो 4 लोग हैं डेवलपमेंट के, वो एक को डिजाइनिंग करनी है, एक को डेवलपमेंट करनी है, तो डिजाइनिंग वाले इस व्यू को यूज कर सकते हैं और डेवलपमेंट वाले इस व्यू को यूज कर सकते हैं, कोड वाले को। तो हम लोग एक व्यू को एक से ज्यादा जगहों पे हम शेयर कर सकते हैं पार्शियल कीवर्ड की वजह से। तो पब्लिक SQL कनेक्शन कौन नाम से एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इक्वल्स टू न्यू SQL कनेक्शन,
अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के थ्रू करना था, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और कनेक्शन स्ट्रिंग में जो हम लोगों ने माइकॉन दिया था वहां उसके नाम को कॉल कर लेते हैं कनेक्शन को, और डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और लास्ट में क्या आएगा, सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, कौन के नाम से मैंने एसक्यूएल कनेक्शन जो है, ये क्लास है वो किसकी वजह से आया, एसक्यूएल क्लाइंट की वजह से, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है कौन। कौन न्यू क्या है, मेमोरी एलोकेट करेगा, किसके लिए, कौन के लिए। क्लास का नाम किसके लिए क्लास बना रहे हैं हम लोग, एसक्यूएल कनेक्शन क्लास की बना रहे हैं, और उसके अंदर में जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये है हो गए उसके उसके सिग्नेचर्स, लाइक उसकी प्रॉपर्टी। तो उसके अंदर में मैंने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में है, तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर किसको कहते हैं, वेब कॉन्फ़िग को कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर बोलते हैं। इस वेब कॉन्फ़िग के अंदर में कनेक्शन स्ट्रिंग जो था हम लोगों ने जो डिक्लेयर किया था उसका नाम था माइकॉन, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अंदर में कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू माइकॉन का कनेक्शन स्ट्रिंग कॉल करें। तो इंटायर जो आपने इंटायर लिखा है, जो पैरामीटर पास किया है ना, ये इंटायर पैरामीटर किसके अंदर पास हो गया, कौन के अंदर। लाइक अगर मैं यहाँ पे पेज के लोड पे लिखता हूँ कौन डॉट ओपन, तो कनेक्शन ओपन हो जाएगा, और कौन डॉट क्लोज करूंगा तो कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। देखो कौन की प्रॉपर्टी आ रही है ओपन, एंड कौन की प्रॉपर्टी क्या आएगी, क्लोज, यानी कि कनेक्शन कैन बी ओपन एंड क्लोज, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब फाइनली मेरे पास कनेक्शन क्रिएट हो चुका है, अब मुझे पेज की कोडिंग करनी है। और पेज की कोडिंग के साथ साथ मुझे क्या करना है, एक फाइल जो है मैं यहाँ से ब्राउज करूंगा, उसको डेटाबेस में मुझे सेव कराना है। तो सर्वर पे सेव कराने के लिए क्या करना है, डेटाबेस में मुझे उसका पाथ स्टोर कराना है, उसका एड्रेस, और इमेज को मुझे सर्वर पे स्टोर करना है। सर्वर अभी कहाँ पे है, ये वाला लोकेशन है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और एक फोल्डर ऐड करते हैं। यहाँ से मैं एक फोल्डर ऐड करता हूँ, इस फोल्डर का नाम मैंने दे दिया स्टूडेंट std image img std image, ये एक नाम से एक फोल्डर है। इसके अंदर मैं चाहता हूँ जो भी मैं यहाँ से ब्राउज करूँ यहाँ पे अपलोड कर दूँ, ठीक है। और डेट उसकी उसका जो एड्रेस होगा वो मैं सर्वर पे स्टोर कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इमेज को अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ ptn सेव पे आ गए। अब मुझे सर्वर पे अपलोड करने के लिए क्या करना होगा, मुझे एक स्ट्रिंग टाइप का एक मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पाथ, स्ट्रिंग पाथ इज इक्वल टू, अब पाथ क्या है, पाथ मतलब एड्रेस, राइट। अब एड्रेस क्या होगा, एड्रेस इसका एड्रेस चाहिए मुझे, इसका, तो इस लोकेशन का एड्रेस क्या होगा। तो ये तो बेसिकली जब वेबसाइट पे हमारी जब साइट को हम लोग लॉन्च करेंगे तो वो www रूट पे चलेगा, अभी लोकल उस पे चलता है। तो इसका एड्रेस क्या होगा, इस फोल्डर का एड्रेस क्या होगा, इसके पहले का तो मुझे पता नहीं है। उसके पहले के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे टिल्ड साइन यूज करते हैं, टिल्ड साइन। टिल्ड कैसे, ये देखो अपने कीबोर्ड के अंदर में देखो सबसे कोने में स्केप के नीचे एक बटन होगा, उसको टिल्ड कहते हैं, ये टिल्ड। फिर डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब ये वाली डायरेक्टरी जिसका नाम है स्टूडेंट इमेज। अब उसके डायरेक्टरी का नाम देखते हैं, इसका नाम क्या है, stud image, दिस इज द नेम ऑफ फोल्डर, एंड उसके वापस उसको क्लोज करते हैं। तो क्या हो गया, ये हम क्या कर रहे हैं, इस ये स्ट्रिंग जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस फोल्डर को यहाँ पे, जिसका हम लोगों ने स्ट्रिंग नाम से पाथ दिया है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर में मुझे सेव कराना है जो मैं फाइल अपलोड के थ्रू ब्राउज करूंगा। तो फाइल अपलोड नाम से कंट्रोल है मेरा यहाँ पे, जिसको रन टाइम पे आप इसको क्लिक करोगे ना तो एक ब्राउज का डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें से आप किसी भी इमेज को ब्राउज कर सकते हो। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो अभी क्या करना है हमें, कि जैसे हम यहाँ पे, ये तो उसका एड्रेस आ गया, इस फोल्डर का एड्रेस है, उसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे फाइल अपलोड के थ्रू जो मेरी इमेज ब्राउज होगी उसको मुझे यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा फाइल अपलोड, जो उसका नाम है वन, फाइल अपलोड वन डॉट फाइल नेम। तो जो उसका फाइल का नेम होगा वो ऑटोमेटिकली इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग बनेगा ना, जिसके अंदर में टिल्ड स्टूडेंट इमेज स्लैश, अब सपोज कर लो मैंने फाइल अपलोड के थ्रू a.jpg के नाम की फाइल मैंने पिक करी, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसको अगर आप देखना चाहते हो लेबल में, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक लेबल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक लेबल ले लिया, मैं लेबल में आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि कैसे इसकी वैल्यू आ रही है। सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, लेबल वन, जिसका नाम है लेबल वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू पाथ। मैं अगर पाथ दे देता हूँ
तो जो भी मैं ऊपर में सेलेक्ट करूंगा वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब चलो देखते हैं, जैसे रन कराते हैं। मेरे फॉर्म का नाम क्या था, स्टूडेंट मास्टर, सेट एज स्टार्ट पेज, एग्जीक्यूटेड। अभी जस्ट हमने क्या किया, एक एड्रेस को हम लोगों ने क्रिएट किया है। वो एड्रेस मैं चाहता हूँ कि जो भी एड्रेस यूजर पिक करेगा, लाइक ब्राउज करेगा जो भी इमेज, उसका एक एड्रेस स्टोर हो, जो को मैं डेटाबेस के उस कॉलम में स्टोर कराऊंगा, जिस कॉलम का नाम क्या है, स्टूडेंट इमेज। इस वाले कॉलम में मैं स्टोर कराऊंगा। बाकी तो मेरे सारे इन्फॉर्मेशन तो है ही, रोल नंबर यूजर पुट करेगा, इनपुट करेगा, नेम इनपुट करेगा, क्लास इनपुट करेगा, सेक्शन इनपुट करेगा। बट ये वाला जो है पार्ट, वो जो ब्राउज करेगा यूजर, तो ब्राउज करने के बाद जो उसको एड्रेस मिलेगा वो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्टोर हो। इस वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पाथ नाम से एक स्ट्रिंग ले ली और ये वाली एड्रेस मैंने क्रिएट किया। देखो यहाँ पे मैं जैसे ब्राउज पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरे पास एक फाइल अपलोड का खुल जाता है। अब यहाँ से मैं किसी भी इमेज को ब्राउज कर सकता हूँ। जैसे मैंने इस इमेज को ब्राउज करना है, मैंने क्लिक किया, ओपन किया, तो देखो यहाँ पे क्या एड्रेस क्या आ रहा है, देखो कॉन्केटिनेशनल ऑपरेटर मैंने यूज किया हुआ है ना। तो इसका ये पूरा का पूरा देखो, इमेज का फाइल का काफी सही सा नाम पड़ा है, इस वजह से ये उसका एड्रेस का वो पाथ नहीं आ पाया, लेकिन इसका सिर्फ फाइल का नेम आ रहा है पाथ में, वो उसका एड्रेस कॉन्केटिनेट नहीं हो पा रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, उसका फाइल का नेम आ रहा है यहाँ पे। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मुझे लेबल पे प्रिंट कराना है ना, जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँ। तो जब मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ फाइल का नेम और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, टिल्ड स्टूडेंट इमेज, और एक बार टिल्ड का साइन आ गया, डायरेक्टरी का। उसके बाद ये जो है, दिस इज द नेम ऑफ फाइल, HD वॉलपेपर, एंड दैट लास्ट में क्या है, JPG। तो ये पूरा रिटर्न कर रहा है, इसे ही मुझे स्टोर कराना है डेटाबेस के उस कॉलम में, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या करेंगे, अब मुझे सेव कराना है। ये तो मुझे पाथ एड्रेस तो मुझे मिल गया। अब मुझे फाइनली क्या चाहिए कि मैं इस फोल्डर में ही पहले सेव कराऊं, इसे ऐड कराऊं। तो फोल्डर में ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इस लाइन को मैं हटा देता हूं, या मैं इस लाइन को कमेंटेड कर देता हूं ताकि इसमें कोई एक्शन ना हो। तो कमेंट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 2 बैकस्लैश लगाओगे तो कमेंटेड हो जाएगा, इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, अब कोई प्रिंट नहीं होगा। अब मैं चाहता हूं कि मेरी जो फाइल है ना, वो अभी तो मेरे इस C ड्राइव में सेव है, लेकिन मैं चाहता हूं इस ड्राइव में सेव हो जाए, इस फोल्डर में सेव हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे फाइल अपलोड 1 डॉट सेव एज। फाइल अपलोड 1 की तरह थ्रू ही हम सेव कराएंगे। सर्वर का मैप पाथ, सर्वर डॉट मैप पाथ, और मैप पाथ के अंदर में जो एड्रेस हम पास कर रहे हैं वो क्या पास कर रहे हैं, पाथ के अंदर हम लोगों ने एड्रेस डाल दिया। पाथ में क्या आ गया, पाथ में ये आ गया। तो ये तो पूरा का पूरा आपको इस लोकेशन को दिखा रहा है। तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो अभी पाथ मैंने आपको रिटर्न करा के दिखाया था, वो सर्वर में जाके इसे सेव कर देगा, यानी इस फोल्डर में सेव कर देगा। देखोगे कैसे होगा ये, इसे रन कराते हैं अगेन। देखो यहाँ पे मैंने चूज फाइल पे क्लिक किया, कोई भी एक इमेज मैं ले लेता हूँ लाइक दिस, और इसको मैं ओपन करता हूँ। ये इसका नेम आ रहा है। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये अभी इसने रिस्पॉन्स किया है। ये मेरी जो फाइल थी ना, वो सर्वर के इस फोल्डर में जाके सेव हो चुकी है। इसे आप स्टॉप करो और आप आ जाओ इस फोल्डर पे। इस फोल्डर पे राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ करो ओपन फोल्डर इन फाइल लोकेशन। देखोगे जो आपने मैंने अभी अपलोड किया था वो फाइल यहाँ स्टोर हो गई। यानी सर्वर के इस लोकेशन पे जो मेरा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर में स्टूडेंट इमेज नाम के फोल्डर के अंदर ये मेरी फाइल स्टोर चली गई, मतलब सर्वर पे ये फाइल चली गई। नाउ अब मुझे सेकंड टास्क क्या करना है, अब मुझे सेकंड टास्क करना है कि इसका जो एड्रेस है, दिस एड्रेस, इसको मुझे उस कॉलम में स्टोर कराना है। तो अब मुझे स्टोर कराने के लिए क्या करना होगा, स्टोर कराने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा ना, कोडिंग करनी पड़ेगी ना।
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक str लेता हूँ, str स्ट्रिंग str या क्वेरी ले सकते हैं। str इज इक्वल टू, यहाँ पे इंसर्ट की कोडिंग करते हैं। इंसर्ट की कोडिंग फॉर व्हाट? फॉर डेटा इंसर्ट इनटू टेबल। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या था? स्टूडेंट ना, स्टूडेंट मास्टर, स्टूडेंट अंडरस्कोर मास्टर, स्टूडेंट मास्टर। एंड उसके बाद मैं इसके अंदर वैल्यूज डाल रहा हूँ। वैल्यूज मेरी क्या है? सबसे पहली वैल्यू सिंगल कोट, डबल कोट्स, प्लस, अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का नाम आ जाएगा जो भी है, तो इसका नाम था txt रोल नंबर डॉट टेक्स्ट, है ना। अगेन क्या आता था? प्लस, डबल कोट, सिंगल कोट। ये मेरा पहला कॉलम का नाम हो गया, राइट। तो वैसे करके हम ये सारे कॉलम जितने भी होंगे मैं रिपीट करता चला जाऊंगा। तो ये पहला कॉलम हो गया, यहाँ से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद कॉमा दिया, सेकंड कॉलम देंगे। सेकंड कॉलम क्या था? रोल नंबर के बाद नेम था मेरा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, txt नेम, नेम को ऐड कर दिया। फिर अगेन तीसरा कॉलम है, कॉमा दिया, पेस्ट किया, कंट्रोल V, और थर्ड कॉलम इस नेम के बाद मेरे पास में क्या है? क्लास है, txt क्लास, क्लास ऐड कर दिया। क्लास के बाद मेरा सेक्शन है, कॉमा, कंट्रोल V, एंड सेक्शन को मैंने इस तरह से ऐड कर दिया, txt sec के नाम से मैंने लिया था, सेक्शन आ गया। सेक्शन के बाद मेरे पास क्या है? कॉमा दिया, अगेन कंट्रोल V कर दिया। अब यहाँ पे कोई कंट्रोल तो था नहीं, तो मुझे यहाँ पे तो एड्रेस स्टोर कराना है, और एड्रेस को मैंने कहाँ पे लिया था? पाथ के अंदर, जो पाथ नाम से मैंने स्ट्रिंग बनाया, तो मैं यहाँ पे पाथ डाल दूंगा। देखो यहाँ पे मैंने पाथ लिया ना, पाथ स्ट्रिंग के अंदर में ये पूरा का पूरा एड्रेस स्टोर कराना है। इसी एड्रेस को मुझे कहाँ स्टोर कराना है? पाथ के अंदर, तो मैंने यहाँ पे पाथ डाल दिया। गॉट इट नाउ। अब मुझे क्या करना है? एक एसक्यूएल कमांड लेनी है मुझे। एसक्यूएल कमांड ले लेते हैं हम लोग, cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। अब इस एसक्यूएल कमांड के अंदर हम लोगों ने क्या पास कर दिया? str और कॉन, कनेक्शन स्ट्रिंग को, सेमीकोलन हो गया, क्लोज हो गया। अब कनेक्शन को चेक कराना है आपको कि कनेक्शन ओपन है, क्लोज है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो, इफ कॉन डॉट कनेक्शन, कॉन डॉट स्टेट इक्वल्स टू अगर क्लोज होता है तो क्या कर देगा? कॉन डॉट ओपन, कनेक्शन को ओपन कर देगा, ठीक है। ये हो जाएगा। कनेक्शन अगर क्लोज है तो कनेक्शन यहाँ पे हमारा ओपन हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है? cmd को एग्जीक्यूट कराना है, तो मैं लिखूंगा cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। तो क्या होगा? ये cmd एग्जीक्यूट करेगा। और इफ यू वांट टू शो लाइक इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पे जो लेबल आपने ले रखा है उस लेबल में ही आप इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हो। लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या? डेटा सेव्ड। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप मैसेज डेटा सेव्ड। और इस वाले td को आप अलग से नीचे वाले एक और रो ले लो, राइट क्लिक करो, इंसर्ट ए रो बिलो, और इस रो के अंदर में आप इस लेबल को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दो। नाउ लेबल को आप क्या करोगे? इनिशियली लेबल का टेक्स्ट को ब्लैंक करने के लिए लेवल के टेक्स्ट को ब्लैंक कर दो। तो ये आपका एक फॉर्म तैयार हो गया है, मेरी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में सेव हो जाएगी। अब मैं इसको चेक करता हूँ, रन कराता हूँ। मतलब इमेज के साथ साथ जो इमेज का एड्रेस है वो वहाँ स्टोर हो जाएगा, और इमेज के एड्रेस को स्टोर होने के बाद इमेज भी मेरी सर्वर पे अपलोड हो जाएगी, और उसका एड्रेस मेरे पास कहाँ हो जाएगा? उस कॉलम में स्टोर हो जाएगा। अभी देखते हैं ये कैसे होगा। Student roll number 1, name Abhishek, class is 10, section is A, और मैं एक इमेज यहाँ से ब्राउज करने जा रहा हूँ। मैंने एक इमेज यहाँ से ब्राउज कर लिया है, कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं, problem.png के नाम से। मैं इसे सबमिट करता हूँ। सबमिट के बाद देखो मेरे पास मैसेज आ गया, डेटा सेव इस लेबल में आ गया, और ये डेटा मेरी डेटाबेस में सेव हो चुकी है। अब चेक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट
मास्टर, सिलेक्टेड, प्रेस F5। देखो यहाँ पे क्या स्टोर हुआ, रोल नंबर 1 अभिषेक 10 सेक्शन ए। अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको टिल्ड स्टूडेंट अंडरस्कोर IMG स्लैश problem dot png। दिस इज द एड्रेस ऑफ द फोल्डर, एड्रेस ऑफ द फाइल। द फाइल इज स्टोर्ड इनसाइड द दिस लोकेशन। स्टॉप करो आप। अब देखो उस प्रॉब्लम डॉट png के नाम से इस फोल्डर के अंदर में आपकी फाइल स्टोर हो चुकी है। लो, दिस वन इज अ प्रॉब्लम डॉट png। तब यानी कि क्या होगा, इस यहाँ पे ये इमेज स्टोर हो गई सर्वर पे, और मेरी फाइल कहाँ चली गई, फाइल का एड्रेस कहाँ चला गया, यहाँ पे। तो मैं दोनों को कैच कर सकता हूँ। इस एड्रेस से मुझे पता चल जाएगा उस फोल्डर में मेरी फाइल कौन सी है, मतलब इस रो की फाइल कौन सी है, ये पता चल जाएगा आपको। और इस तरह से आपकी देखो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर हो गई। अब आप चाहते हो कि सपोज करो जैसे मैं सबमिट करूँ ना, तो वो जो इमेज मैंने अपलोड किया वो इमेज भी शो हो जाए। तो उसके लिए आप इस वाले फोल्डर में, जैसे मैंने यहाँ पे 2-3 जो मेरे पास में रोज थे, इसको मैंने यहाँ पे मॉडिफाई करके मर्ज कर दिया, और यहाँ पे मैं एक इमेज फाइल ले लेता हूँ, या इमेज कंट्रोल ले लेता हूँ, ये वाला इमेज कंट्रोल ले लिया, और इसका साइज मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई कर दिया लाइक दिस, कि इसका विड्थ जो है वो होगा 200 विड्थ हो गया, और हाइट भी मैं इसका दे देता हूँ यहाँ पे 200। अब मैं सिर्फ क्या चाह रहा हूँ कि जो इमेज आपने ब्राउज किया है ना वो यहाँ पे शो भी हो जाए। तो सबमिट पे क्लिक किया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे आप इमेज को चाहते हो कि आपका इमेज यहाँ पे शो हो जाए, तो पेज लोड इवेंट को कॉल करना होगा आपको। तो पेज लोड इवेंट को कॉल करने के लिए ना आप यहाँ सीधा लिखोगे पेज अंडरस्कोर लोड। अब जो पैरामीटर्स लोड वर्क इसमें जाता है ना, क्या जाता है, एक तो जाता है सेंडर कॉमा ई। ये देखोगे जब भी आप कोई भी इवेंट पास करते हो तो ये दो पैरामीटर्स जाते हैं। देखो यहाँ पे भी जा रहे हैं सेंडर और ई। तो मैंने इसको कॉल कर दिया, मैंने यानी कि इस इवेंट को कॉल करा है पेज लोड इवेंट को। क्यों करा है, क्योंकि अभी अभी आपने क्या किया, इसमें आपने अपलोड किया। जब तक इसे रिफ्रेश नहीं करोगे, तो रिफ्रेश कब होगा, जब पेज लोड होगा। तो जब पेज लोड होगा तो आपका जो कंटेंट है जो सर्वर पे लोडेड है वो यहाँ पे आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि जो इमेज मैंने अपलोड किया है ना वो यहाँ पे शो हो जाए, जिसकी वैल्यू कौन कंटेंट कर रहा है, पाथ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा image1, जो उसका कंट्रोलर, वो जो नाम है कंट्रोल का, डॉट इमेज URL। इमेज का URL यानी कि URL का मतलब एड्रेस इज इक्वल टू क्या, पाथ। दैट्स इट। तो मैं जैसे ये लिखूंगा ऑटोमेटिकली सबमिट होने के बाद मेरी वैल्यूज वहाँ पे दिखेगी। मतलब जो भी फाइल मैं सर्वर पे अपलोड करूंगा वो यूजर को पेज पे भी नजर आएगा। अभी मैंने आपको ऐड का बताया है, आप लोग ट्राई करना कि फाइंड अपडेट डिलीट खुद करा पाओ, और नहीं करा पाते हो तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिर इसका आगे का बता दूंगा आपको। तो अब देखो ये यहाँ पे मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पे मैं रोल नंबर 2 करता हूँ, नाम देता हूँ क्लास सेक्शन 10 हो गया, सेक्शन ए क्लास 10, चूज फाइल। कोई एक फाइल मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ, ओपन करा, और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। देखो जैसे सबमिट हुई, पिक्चर यहाँ पे अपीयर हो गया, डेटा सेव मैसेज आ गया। डेटाबेस में चेक करो, आपकी फाइल या जो यूजर की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ स्टोर हो गई। सेकेंड अर्चना सिंह 10A द इमेज फाइल है, एंड द सेम इमेज विल अपलोडेड ऑन अ सर्वर। चेक करना चाहो तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, राइट क्लिक करो एंड ओपन अ फोल्डर लोकेशन। देखो आपकी फाइल यहाँ पे स्टोर हो गई। गॉट इट? समझ में आया आप लोगों को? यस सर। हाँ, ठीक है, मैं इसे स्टॉप करता हूँ और आप लोगों को वीडियो